हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के बारे में। यहाँ पे हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और इसका सोर्स क्या है और ये भारतीय संविधान में कौन से पार्ट और कौन से आर्टिकल में है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। और लास्ट में हम 3 क्वेश्चंस भी देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो आइडिया है कहाँ से लिया गया है? रसिया के संविधान से लिया गया है। तो इस रसिया का नाम पहले सोवियत यूनियन था 1991 तक, तो उसके बाद 1951 के बाद ये टूट के रसिया हो गया। तो मतलब मोटा मोटा अगर हम बोले तो रसिया के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है। अगर ऑप्शन में अगर रसिया है तो रसिया लगाएंगे, सोवियत यूनियन है तो सोवियत यूनियन रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। These were incorporated in Part 4A of the Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 on the recommendation of the स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह के कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा इसको कब लागू किया गया, कब ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? इसको पार्ट 4A नाम दिया गया था। पार्ट 4A पहले एग्जिस्ट करता नहीं था, तो उसके बाद पार्ट 4 करता था, तो इसलिए एक नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd में, यानी 42वां संविधानिक संशोधन के बाद जो एक्ट बना था 1976 में ऐड किया। किसके रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ओरिजिनली 10 इन नंबर, 1 मोर ड्यूटी वाज एडेड थ्रू द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो 2002 के जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें एक और नंबर जोड़ा गया। पहले यानी कितने फंडामेंटल ड्यूटीज होते थे? 10 होते थे, एक और जोड़ के अब कितने हो गए? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाए। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं जो 2002 के पहले कितने हुआ करते थे? 10। 2002 के बाद से 11 हो गए, क्योंकि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था। तो आप बता सकते हैं 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ऑल द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको आर्टिकल 51A में रखा गया है, द सोल आर्टिकल इन द पार्ट 4A। तो जो पार्ट 4 है उसमें एक इकलौता ये आर्टिकल है 51A। Like the directive principles of state policy, fundamental duties are also non-justiciable in nature। तो जैसे DPSP नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, वैसे ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी क्या है? नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। अब कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं उसको देख लेते हैं। तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे संविधान में। कौन कौन से? पहला है हमारा to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem। संविधान के नियमों का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें। तो ये हमारा पहला फंडामेंटल ड्यूटीज है। दूसरा है to cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने और उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और पालन करें। तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूट बनाए रखें। चौथा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। और जो 5वां फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या है? प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग्स्ट ऑल पीपुल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरोध में हो। छठा जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या है? टू वैल्यू एंड
प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7वां क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कैंपेन्स फॉर लिविंग क्रिएचर्स, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या उसको देख लेते हैं, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनेज एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको देख लेते हैं, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एंश्योर वायलेंस, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल sphere of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। जो लास्ट जो ऐड किया गया था कब, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा, वो क्या है, टू provide opportunity for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। तो ये कब ऐड किया गया था, मौलिक कर्तव्य, ये जो लास्ट मौलिक कर्तव्य इसको ऐड किया गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको देख लेते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बता सकते हैं भारतीय संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं टोटल, तो टोटल कितने हैं अभी हमने देखा 11 हैं टोटल, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, 11 मौलिक कर्तव्य। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। पहला है, अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज। दूसरा है, दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। तो इसमें दोनों सही है या एक सही है या दोनों नहीं सही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे नाइदर 1 नॉट 2 यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in the, तो किसमें ये है ऐड किया गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा हमारा, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे है ये, तीसरा जो है, टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज है यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, डी, फंडामेंटल ड्यूटीज में है ये। तो ये किस में है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्रोविजन मेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। तो इस जो तीनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप इसको पॉज कीजिएगा, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपको इसका आंसर पता है या नहीं पता है। तो तीनों का क्वेश्चन देख सकते हैं। सब एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बैरियस एग्जाम्स में आता है ये, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं, 11 होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी है। यहाँ पे देख सकते हैं 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं कि किस कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया था मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए संविधान में, तो स्वर्ण सिंह कमेटी था। और जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज किया गया था वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके थ्रू ऐड किया गया था, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 था। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 4A में है। और कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 51A। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ये बनेगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि जो DPSP है वो क्या है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। तो क्या फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसिएबल है या नहीं है, तो क्या है, ये भी नॉन
जस्टिसिएबल इन नेचर है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था आज हमारा किसके बारे में, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में था। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया। सुखोपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।